हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक कस्टम मेटा बॉक्स क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे बुक का टाइटल, कंटेंट और यहाँ पे कैटेगरी और फीचर इमेज का भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे एक आईएसबीएन का नंबर का मैं ऑप्शन देना चाहता हूँ, तो कस्टम मेटा मैं क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन कस्टम मेटा बॉक्सेस के नाम से मैं क्रिएट कर लिया। और इसमें हमें ऐड मेटा बॉक्स नाम का फंक्शन के अंदर हमें एक आईडी पास करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बुक सीपीटी कस्टम पोस्ट टाइप का शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे आईडी कर देता हूँ। और यहाँ पे लेबल पास करना है, तो मैं आईएसबीएन नंबर कर देता हूँ, आईएसबीएन नंबर। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन देना है, तो मैं बुक अंडरस्कोर सीपीटी कॉल बैक FUNC कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है कि आप जैसे कोई फंक्शन के अंदर कॉल बैक फंक्शन कॉल करते हो, तो सबसे पहले जिस फंक्शन को आप कॉल करते हो वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए इसका नाम कॉल बैक फंक्शन होता है। और यहाँ पे मैं पोस्ट टाइप का नाम, तो पोस्ट टाइप का नाम बुक है। उसके बाद स्क्रीन कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो कॉन्टेक्स्ट मतलब नॉर्मल एडवांस होता है। इसके बारे में अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मेरे कस्टम पोस्ट टाइप का वीडियो देख सकते हो। तो मैं एक नॉर्मल फ्लो में रखना चाहता हूँ, तो नॉर्मल कर देता हूँ। और प्रायोरिटी में इसका लो हाई इस तरह से दे सकते हो, तो मैं लो दे देता हूँ। मैंने इसे इस मेटा बॉक्स को मैं ऐड एक्शन के थ्रू को ऐड एक्शन लिख के मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। इस फंक्शन को इस दूसरे पैरामीटर में पास कर देता हूँ। और यहाँ पे हुक का नाम है ऐड मेटा बॉक्सेस नाम का हुक होता है। ऐड एक्शन हुक के अंदर मैंने ऐड मेटा बॉक्सेस के नाम से हुक कराया और इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब ये कॉल बैक फंक्शन हमें डिफाइन करना है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगा फंक्शन, इस कॉल बैक फंक्शन का नाम, और यहाँ पे एक नॉन्स वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। नॉन्स सिक्योरिटी टोकन जनरेट करता है, इससे आपके लिए सही होता है। आप इसे यूज करके अपने सिक्योरिटी को नॉन्स के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ WP नॉन्स, या नॉन्स फील्ड में बाद में इसे वेरीफाई करूंगा, ताकि अभी इसको हम फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर्म के लिए सिंपल मैं इसे ओपन क्लोज कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम फॉर्म बना लेते हैं। डिव एक दे देता हूँ, ब्लैंक डिव, इसके अंदर हम लोग फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। लेवल फॉर ISBN नंबर, और यहाँ पे मैं ISBN नंबर लिख देता हूँ, ISBN नंबर। लेवल क्लोज, इसके अंदर मैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे ISBN अंडरस्कोर नंबर कर देता हूँ। अब मैं आपको इसे सेव करके एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट हो गया होगा ISBN नंबर के लिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ISBN नंबर का ये फील्ड क्रिएट हो गया, लेकिन इसमें अभी वैल्यू सेव नहीं होगी। तो चलिए हम लोग वैल्यू सेव करते हैं। तो यहाँ नॉन्स पहले क्रिएट कर लेते हैं।
WP नॉन्स फील्ड इसके बाद बेस नेम कर लेता हूँ और यहाँ पे कंपाइल कर देता हूँ ताकि ये और दूसरे पैरामीटर में हम WP बुक CPT नॉन्स कर देता हूँ नॉन्स। ये मैंने नॉन्स क्रिएट कर दिया है। अब हमें इस वैल्यू को सेव कराना है। इस वैल्यू इसमें जो भी वैल्यू डाले वो सेव कराना है। तो इसके लिए सेव सेव पोस्ट पे ये मेटा बॉक्स को हम लोग सेव कराएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड एक्शन सेव सेव पोस्ट और उसके बाद हम एक कस्टम CPT सेव मेटा बॉक्स इसके ये हमने सेव मेटा बॉक्स और यहाँ पे हम लोग दो पैरामीटर पास करेंगे इसलिए मैंने 2 दे दिया और इसकी प्रायोरिटी मैंने सेट कर दी है 10। अब इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं फंक्शन और इसमें 2 पैरामीटर हमने पास करना है। तो इसमें हम एक डॉलर पोस्ट ID और दूसरा डॉलर पोस्ट को हमने पास कर दिया और उसके बाद चेक नॉन्स को हम लोग वेरीफाई करेंगे यहाँ पे इफ इज सेट अगर सेट नहीं है मुझे सेट नहीं है तब इसे रिटर्न करवाना है तो नॉट लगा दिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो पोस्ट और रिक्वेस्ट आप दोनों लिख सकते हो। रिक्वेस्ट में आपको मेथड चेक करने की कोई जब गेट होगा तभी भी चलेगा पोस्ट होगा तभी चलेगा रिक्वेस्ट। और यहाँ पे मैं ये जो हमने नॉन्स क्रिएट किया था उसे कॉपी कर लेता हूँ। अगर सेट हो तो मैं सेट नहीं हो तो नॉट मैंने लगा दिया है या WP वेरीफाई नॉन्स ये फंक्शन है वर्डप्रेस का। इसमें भी डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट उसके बाद ये हमने कॉपी किया और जो हमने दूसरे पैरामीटर में इसके बेस नेम फाइल नेम जो ये हमने पास किया इसे कॉपी करके यहाँ पे पास कर देते हैं। ये दोनों में से कोई भी है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा और यहाँ पे रिटर्न सिंपल लिख देता हूँ रिटर्न RETURN रिटर्न। साथ ही साथ एक और कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर इफ बुक अगर ये पोस्ट टाइप ना हुई हो तो नॉट इक्वल टू डॉलर पोस्ट का जो ये डॉलर पोस्ट है इसके अंदर जो पोस्ट टाइप है पोस्ट जो टाइप आ रहा है TYPE टाइप पोस्ट टाइप अगर बुक के बराबर ये पोस्ट टाइप नहीं हो तभी भी रिटर्न हमें कर देना है
अब लास्ट में हमें अगर चेक करना है कि ये वेरिएबल इफ इज सेट $_ क्या ISBN नंबर जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था, ये नेम में जो हमने दे रखा है, यहाँ पे चेक कर लेंगे अगर सेट हो तो $ISBN नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें सैनिटाइज कर लेते हैं, सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड, और उसके बाद $_ का ISBN नंबर, और उसके बाद अपडेट पोस्ट मेटा, इसमें हम $post ID पास कर देंगे। दूसरा ISBN नंबर एक फील्ड जो हम लोग मेटा फील्ड बनाएंगे उसका जो डाटाबेस में ISBN नंबर से सेव होगा, और यहाँ पे जो हमने ये वैल्यू ली है वो सेव कर दिया। यहाँ पे हम लोग सेव कर चुके हैं। अब एक पोस्ट एडमिन से करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बुक्स पे हमें क्लिक करना है, यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं बुक 1 कर देता हूँ, बुक 1, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक कैटेगरी नोवेल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, या यहाँ पे ISBN नंबर हम 1 2 3 4 5 कर देते हैं, और यहाँ से फीचर इमेज पहले इसे नीचे लाते हैं। ये सबसे नीचे में ठीक मुझे लगता है। फीचर इमेज इसमें जो पड़ा हुआ है, या आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो, तो मैं अपलोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ से पिक्चर पे गया, डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा, डाउनलोड्स पे गया, और यहाँ से बुक की एक इमेज मैंने डाल ली। ये रॉन्ग फॉर्मेट है इसलिए आ रहा है, कोई अच्छा जिसका JPG फॉर्मेट है वो हमें डालने हैं। तो यहाँ पे ये JPG फॉर्मेट आप देख सकते हो, ये JPG है, इसको हमें ओपन कर लेना है। ये हो चुका है, फीचर में सेट कर लिया। मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये डाटा डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि इसको हमने डिस्प्ले नहीं करा रखा है। बाकी सारी चीज डिस्प्ले हो, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू सेव डिस्प्ले नहीं करा है। तो इसके लिए हम लोग डिस्प्ले करा लेते हैं। $ISBN नंबर कर लेता हूँ इस वेरिएबल में, ISBN नंबर, और यहाँ पे गेट पोस्ट मेटा नाम का फंक्शन है। इसमें हमें गेट द ID करेंट पोस्ट का ID इसके हमें लेना है, तो गेट द ID पास कर देते हैं, और दूसरे में फील्ड का नाम ISBN नंबर, और एरे में बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है, तो मुझे एरे में नहीं चाहिए तो ट्रू में कर देता हूँ। ट्रू, इससे सिंगल वैल्यू हमें ISBN में दे देगा फ्रेंड्स। ये एरे में नहीं चाहिए, अगर आपको एरे में चाहिए तो आप ट्रू नहीं लिखेंगे। इसको मैं कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे मैं वैल्यू में इसको इको करा दूंगा। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ISBN नंबर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, हम लोग कुछ मिस कर रहे होंगे। गेट पोस्ट मेटा, गेट द ID, ISBN नंबर, और ट्रू है। एक बार मैं इसे इको कर लेता हूँ, ये यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहे हैं कि नहीं। एक बार फिर से मैं
सबमिट कर लेता हूँ। अपडेट पोस्ट मेटा पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, जो पोस्ट आईडी है ठीक है। यहाँ पे ISBN नंबर और $ISBN नंबर, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। ये यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं। अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा है। एक बार नॉन्स को चेक कर लेते हैं। रिक्वेस्ट दूसरा है बेस नेम, बेस नेम हमने सिंगल कोट में ले रखा है, जबकि ऐसे पास करना है। सेव कर लिया। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 अब इसे अपडेट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अपडेट हो चुका है। हमने यहाँ पे इसे बेस नेम को सिंगल कोट में डाल दिया था तो वो स्ट्रिंग समझ रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। अब ये सेव हो चुका है। अब इसे हमें रिमूव कर देना है। तो आप इस तरह से अपने सेव कर सकते हैं अपने कस्टम मेटा बॉक्स में अपनी वैल्यू को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जो टाइटल है बुक टाइटल करना है और यहाँ पे जो ISBN नंबर आ रहा है उसे भी लगाना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि शॉर्ट हो रहे होंगे बुक 1 बुक 2। अगर मैं यहाँ पे बुक 2 भी कर दूं तो आप देखेंगे कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बुक 2, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट, यहाँ पे इसका कर देता हूँ 5 4 3 2 1 और इसके बाद इसे भी नॉवेल और फीचर इमेज यही सेट कर देता हूँ और यहाँ पब्लिश कर दिया। तो आप देखिए जैसे मैं बुक्स पे क्लिक करूंगा तो इसको ये सॉर्ट भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैं दूसरी बार क्लिक करूंगा तो टाइटल के अनुसार ये सॉर्ट हो रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पे देख सकते हो। तो इस पे भी हमें ISBN पे भी असेंडिंग डिसेंडिंग और कैटेगरी पे भी लगाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।